हेलो एवरीवन। हमारे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिलेशंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। आज हमें देखना है इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। तो इक्विवेलेंस क्लास पढ़ने से पहले हम एक बार फिर से देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन। ओके, उसके बाद हम इधर कंटिन्यू करेंगे। तो एनी रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तभी कहलाएगा जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों टाइप का होगा। अदरवाइज उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कह सकते। तो यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं इक्विवेलेंस क्लास को समझने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे इसके नाम में इक्विवेलेंस क्लास आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इक्विवेलेंस क्लास तभी बन सकती है जब कोई इक्विवेलेंस रिलेशन हो। ठीक है, मतलब अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है तो उसमें से इक्विवेलेंस क्लास नहीं निकल सकती। तो पहले हम देख लेते हैं, एक रिलेशन डिफाइन करते हैं हम। आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आर इज ए रिलेशन इन सेट एन, एन मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, डिफाइंड एज आर इक्वल एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3। ओके, तो जाहिर सी बात है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। जैसे कोई भी एलिमेंट, कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम लेते हैं, जैसे हमने 1,1 ले लिया या 2,2 ले लिया, तो इस टाइप के जितने भी पेयर्स जिनमें फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सेम होंगे, तो उनका अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो हमेशा जीरो आएगा। और जीरो थ्री से हमेशा डिविजिबल रहेगा, तो ये रिफ्लेक्सिव रहेगा। इसके अलावा अगर हम कोई डिफरेंट एलिमेंट्स ले लेते हैं लाइक 1,2, तो अगर 1 और 2 का डिफरेंस 3 से डिवाइड होगा, जैसा हालांकि 1 और 2 का होता नहीं है, तो हम कोई दूसरा पेयर ले लेते हैं जैसे 1,4। तो अगर 1 और 4 का डिफरेंस 3 से डिविजिबल है तो ये रिलेशन में लाई करेगा। और अगर 1 और 4 का 3 से डिविजिबल है तो 4 और 1 का डिफरेंस भी 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 4 - 1 भी 3 ही होता है। ओके, तो 1 - 4 - 3, 4 - 1 +3, लेकिन दोनों ही 3 से डिविजिबल होते हैं। तो अगर ए कॉमा बी इस रिलेशन में लाई करेगा, मतलब अगर a - b अगर 3 से डिवाइड होगा, ओके, तो b - a भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है ना? तो इसलिए ये सिमेट्रिक भी होगा। अगर सेम ऐसे ही ट्रांजिटिव के लिए भी है, अगर a - b 3 से डिविजिबल है एंड b - c भी 3 से डिविजिबल है। ओके, तो इसको इस तरीके से करते हैं कि अगर a - b 3 से डिविजिबल है एंड b - c भी 3 से डिविजिबल है, तो इसको अगर हम ऐड कर दें लाइक a - b प्लस b - c, अगर ये दो नंबर्स 3 से डिविजिबल हैं, तो 3 से डिविजिबल कोई भी दो नंबर्स को ऐड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी 3 से डिविजिबल ही आएगा, है ना? नाउ अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये a - b प्लस b - c, तो -c प्लस b कट जाएगा और यहाँ a - c बचेगा। तो a - c इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ओके, तो ये हमने यहीं से प्रूव कर लिया। तो अगर a - b और b - c 3 से डिविजिबल है तो a - c भी 3 से डिविजिबल होगा, तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ओके, तो ये क्लियर है कि ये रिलेशन जो हमने लिया है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है ना। अब इस रिलेशन में हम कोई नेचुरल नंबर पिक करते हैं, जैसे हमारे पास ये जो रिलेशन है ये नेचुरल नंबर्स में है। ओके, तो सपोज हमने फर्स्ट नेचुरल नंबर सिलेक्ट किया है 1। तो हम वो सेट चाहते हैं
वो सारे एलिमेंट्स की लिस्ट चाहते हैं जो कि वन से रिलेटेड हो। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। ओके, एक ऐसा सेट जो वन से रिलेटेड हो, मतलब जिसके सारे एलिमेंट्स वन से रिलेटेड हो और अकॉर्डिंग टू द गिवन रिलेशन आर। ओके, तो सबसे पहले वन के साथ, मतलब वन के साथ किस किस एलिमेंट का पेयर बनेगा, किस किस नेचुरल नंबर का पेयर बनेगा, वो हमें सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिखने होंगे। तो सबसे पहला वन के साथ जो पेयर बनेगा वो वन का खुद का बनेगा, बिकॉज वन माइनस वन इज जीरो एंड जीरो डिविजिबल बाई थ्री। सेकेंड एलिमेंट फोर, वन माइनस फोर इज माइनस थ्री। ओके, एंड दैट इज डिविजिबल बाई थ्री ऑल्सो। उसके बाद वन कॉमा सेवन, ठीक है, वन माइनस सेवन इज माइनस सिक्स, वो भी थ्री से डिवाइड होता है। उसके बाद आएगा टेन, उसके बाद आएगा थर्टीन। तो इस तरीके से हमें इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स मिलेंगे जो कि वन के साथ इस रिलेशन के अकॉर्डिंग पेयर बनाएंगे। ओके, ऐसे ही हम वो एलिमेंट्स निकाल सकते हैं विच आर रिलेटेड टू टू। ठीक है, तो टू से कौन कौन से एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे? टू से हमें टू रिलेशन में मिल जाएगा, इसके अलावा फाइव मिल जाएगा, एट मिल जाएगा, इसी तरीके से और भी कई सारे नेचुरल नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हम एलिमेंट्स के रिलेशन में जितने भी दूसरे एलिमेंट्स हैं उन सभी की लिस्ट बना रहे हैं। ओके, नाउ इक्विवेलेंस क्लास की हमें डेफिनेशन देखनी है यहाँ पे। ठीक है, तो हम इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन देखते हैं। इक्विवेलेंस क्लास, ओके, तो ये होता है द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स related to a particular element under the given relation. Under the given relation is called the equivalence class of that particular element. ठीक है, the set of all the elements related to a particular एलिमेंट, उन सभी एलिमेंट्स का सेट जो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट से रिलेटेड हो अंडर द गिवन रिलेशन, जो रिलेशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस सेट में वो एलिमेंट हैं जो सारे वन से रिलेटेड हैं, यहाँ पे वो सारे एलिमेंट्स हैं जो टू से रिलेटेड हैं। तो यही इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। वो सारे एलिमेंट्स का सेट, जैसे ये पहला वाला जो पूरा सेट है, वन फोर सेवन टेन थर्टीन डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे एलिमेंट्स का सेट है जो कि सारे एलिमेंट्स वन से रिलेटेड है। ठीक है, इस कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दैट एलिमेंट। तो ये जो सेट बन गया है, ये क्या बन गया, ये वन की इक्विवेलेंस क्लास आ गई। ओके, ये जो सेकंड लिखा हुआ है ये टू की इक्विवेलेंस क्लास आ गई। ओके, इसी तरीके से हम अलग अलग एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लासेस निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें वो एलिमेंट्स चाहिए विच आर रिलेटेड टू थ्री। ओके, एलिमेंट्स रिलेटेड टू थ्री, तो थ्री से जो एलिमेंट्स रिलेटेड हैं उसमें थ्री आएगा, सिक्स आएगा, नाइन आएगा, ट्वेल्व आएगा, फिफ्टीन आएगा। इस तरीके से हमें ढेर सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे विच आर रिलेटेड टू थ्री। तो ये क्या आ गया है, ये थ्री की इक्विवेलेंस क्लास आ गई। ओके, अब इनको लिखने का तरीका होता है, हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं थ्री। तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ थ्री की बात हो रही है। तो उसको हम सीधा इस तरीके से लेंगे, थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन डॉट डॉट डॉट, दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ थ्री। ओके, नाउ इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर्स में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इनफाइनाइट इक्विवेलेंस क्लासेस मिलेगी।
ओके। जैसे हर एक एलिमेंट की अगर हम इक्विवेलेंस क्लास अलग अलग निकालें, जैसे हमने 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकाली, ये आ गई। 2 की इक्विवेलेंस क्लास आ गई, 3 की आ गई। ऐसे ही हम इक्विवेलेंस क्लास 4 की निकाल सकते हैं, 5 की निकाल सकते हैं, 6 की निकाल सकते हैं, सारे नंबर्स की इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं। तो ऐसे तो इनफाइनाइट इक्विवेलेंस क्लासेस आ जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके लिए हम 4 की इक्विवेलेंस क्लास निकाल के देखते हैं। पहला एलिमेंट जिसके साथ 4 रिलेटेड होगा वो होगा 1। 4 माइनस 1 इज 3। दूसरा एलिमेंट जिसके साथ 4 रिलेटेड होगा दैट विल बी 4। तीसरा एलिमेंट 7, फिर 10। ओके। 10 माइनस 4 माइनस 10 कितना होता है? -6। -6 3 से डिविजल होता है। 10 के बाद 13। 4 माइनस 13 4 माइनस 13 इज 9। ओके। वो भी 3 से डिविजल होता है, -9। ना डॉट डॉट डॉट। ओके ना, अब ये जरा हम कंपेयर करते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 विद इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। तो क्या ये रिपीट नहीं कर रहे? ये सेम एलिमेंट्स दोबारा आ रहे हैं। जो एलिमेंट्स ए से रिलेटेड थे वही सेम एलिमेंट्स 4 से भी रिलेटेड है ना? ऐसे अगर हम 5 की इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं तो पहला एलिमेंट जिससे 5 रिलेटेड होगा दैट विल बी 2। 5 माइनस 2 इज 3। सेकेंड 5, फिर 8। इसी तरीके से हमें सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। 6 की इक्विवेलेंस क्लास अगर हम निकालते हैं तो इसमें आएंगे 3, 6, 9, 12, 15। ओके। नाउ अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 6 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3। ओके। तो यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लासेस हमारी रिपीट कर रही हैं। 1, 2, 3 की 3 अलग अलग इक्विवेलेंस क्लासेस आई। उसके बाद 4 की वापस 1 के इक्वल आ गई। 5 की इक्विवेलेंस क्लास 2 की इक्विवेलेंस क्लास के इक्वल है। 6 की इक्विवेलेंस क्लास इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3। नाउ अगर हम 7 की इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो फिर से हमें ये 1 की इक्विवेलेंस क्लास ही मिलेगी। ओके। इनफैक्ट 1 की इक्विवेलेंस क्लास में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इक्विवेलेंस क्लास यही रहेगी सेम। 2 की इक्विवेलेंस क्लास में जो एलिमेंट्स हैं उनकी इक्विवेलेंस क्लास 2 की इक्विवेलेंस क्लास के इक्वल ही रहेगी, मतलब सेम। जो एलिमेंट जिस इक्विवेलेंस क्लास में प्रेजेंट है उसकी इक्विवेलेंस क्लास वही सेट रहेगा या वही इक्विवेलेंस क्लास रहेगी। मतलब अगर 1 की इक्विवेलेंस क्लास में 1, 4, 7, 10, 13 टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं तो इन सभी एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लास यही इक्विवेलेंस क्लास रहेगी, मतलब यही सेट इन सभी की इक्विवेलेंस क्लास रहेगा। 1 की, 4 की, 7 की, 10 की, 13 की, आगे 16 की वगैरह की, सभी की इक्विवेलेंस क्लास यही सेट रहेगा 1, 4, 7, 10, 13। ओके। तो एक बार जब इक्विवेलेंस क्लासेस हमें मिल जाती हैं, जैसे ही रिपीट करना स्टार्ट करती हैं उसके बाद से सिर्फ वो रिपीट ही करती हैं, क्योंकि हम सारी इक्विवेलेंस क्लासेस ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इस रिलेशन के अंदर सिर्फ 3 इक्विवेलेंस क्लासेस मिलेंगी, जिसमें पहला सेट ये रहेगा 1, 4, 7, 10, 13 का। दूसरा 2 की इक्विवेलेंस क्लास है वो, और तीसरा जो 3 की इक्विवेलेंस क्लास है वो। उसके बाद अब हमें ये देखना होता है हमें कब पता लगेगा कि सारी इक्विवेलेंस क्लासेस हो गई। उसके लिए हमें जैसे आर रिलेशंस नेचुरल नंबर्स में दिया गया है, तो हमें ये देखना है कि जो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं उनके उनमें हमें सारे नेचुरल नंबर्स मिल रहे हैं या नहीं। ओके। इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। जैसे ये हमारा रिलेशन है, डिविजिबल बाई 3। ओके। तो हमने जैसे 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकाली, तो 1, 4, 7, 10। 2 की इक्विवेलेंस क्लास निकाली है तो 2, 5, 8, 11। अगर हम 3 की इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं तो 3, 6, 9, 12, इस तरीके से। ओके। इसके बाद से हमारी इक्विवेलेंस क्लासेस रिपीट हो रही। तो हम अगर यहाँ पे ये देखें कि हमारा जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर्स में दिया गया है ना। नेचुरल नंबर्स में एलिमेंट क्या हो जाते हैं? उसमें होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, सारे नंबर्स आ जाते हैं ना। अब यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लासेस में अक्रॉस अगर हम देखते हैं तो 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, इसके बाद 13 14 15 16 17 18, ये सारे नेचुरल नंबर्स हमें इन तीन इक्विवेलेंस क्लासेस से मिल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे सारे नेचुरल नंबर इन तीन इक्विवेलेंस क्लासेस में डिवाइड हो गए हैं। मतलब हमें सारी इक्विवेलेंस क्लासेस ऑलरेडी मिल चुकी हैं। अब इससे ज्यादा नई इक्विवेलेंस क्लास नहीं मिलेगी। ओके। दूसरा दूसरा फैक्ट ये है कि जितनी भी इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं उनमें कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं होता है। जो रिलेशन होता है वो जिस सेट में डिफाइंड होता है उस सेट को डिसजॉइंट पार्टीशंस में डिवाइड कर देता है। रिलेशन divides the set in disjoint partitions. Okay, called equivalence classes. तो जिन पार्टीशंस में ये डिवाइड करेगा सेट को उसको हम इक्विवेलेंस क्लासेस कहते हैं। इसलिए क्योंकि ये डिसजॉइंट पार्टीशंस हैं तो इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा। ओके, तो लेट्स से कि हमारे पास कुछ इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, लाइक A1 A2 A3 डॉट 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 an be an equivalence classes under a relation R। तो यहां से देन कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लासेस का अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हमें हमेशा 5 मिलेगा। दैट इज, इसको हम जनरली लिख सकते हैं दैट ए आई इंटरसेक्शन ए जे इज इक्वल टू 5। ओके, एंड आई नॉट इक्वल्स टू जे। ओके, तो कोई भी दो डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लासेस अगर हम लेते हैं तो उनमें कोई भी एलिमेंट हमें कॉमन नहीं मिलता है, वो हमेशा डिसजॉइंट रहेंगे। इसके अलावा अगर हम सारी इक्विवेलेंस क्लासेस का यूनियन कर देते हैं, जितने भी हैं A1 A2 A3 डॉट 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 an, तो सारी इक्विवेलेंट क्लासेस को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, यूनियन निकाल देते हैं, मतलब सारी पार्टीशंस को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें वो सेट मिल जाएगा जिस सेट में रिलेशन आर डिफाइंड है। जैसे मान लो ये रिलेशन डिफाइंड था फ्रॉम सेट x टू x, तो x की ये सारी हमें डिस्जॉइंट पार्टीशंस मिल गई हैं। इनको अगर हम वापस यूनियन कर देंगे तो हमें फिर से हमारा पूरा सेट x मिल जाएगा। ओके, ये रहता है। तो ऐसे ही जब हमने इस सेट में इक्विवेलेंस क्लासेस निकाली हैं तो 1 2 और 3, इन तीनों की जो इक्विवेलेंस क्लासेस आई हैं उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये तीनों डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं। और अगर हम इन तीनों का यूनियन कर देते हैं तो हमें वापस हमारा पूरा सेट नेचुरल नंबर्स का मिल जाता है। ओके, तो अगर मैं पूरा नेचुरल नंबर्स का सेट मिल गया है तो इसके बाद हमें कोई भी नई इक्विवेलेंस क्लास नहीं मिलेगी, बस यही रिपीट करती रहेंगी। ओके, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अभी हमने देखा था कि किसी भी इक्विवेलेंस क्लास में जितने भी एलिमेंट्स हैं या जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी इक्विवेलेंस क्लास वही सेट रहेगा जिस सेट में वो प्रेजेंट है। जैसे 4 इस सेट में प्रेजेंट है तो इसकी इक्विवेलेंस यही सेट रहेगा। 8 सेकंड सेट में प्रेजेंट है तो ये 8 की इक्विवेलेंस क्लास रहेगी, 8 की, 11 की, 5 की, 2 की और आगे आने वाले सारे एलिमेंट्स की। 3 6 9 12 15 जितने भी ये नंबर्स हैं इन सभी की इक्विवेलेंस क्लास यही सेट रहेगा। ओके, तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि कितनी इक्विवेलेंस क्लासेस निकलेंगी और इक्विवेलेंस क्लासेस कब रिपीट करेंगे कब नहीं करेंगे। थैंक यू एवरीवन। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस एंड देयर टाइप्स। ओके, एंड देयर
टाइप्स। ओके, इसमें हमारे पास वन वन मैनी फंक्शंस आते हैं, ऑन टू इनटू फंक्शंस आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इन द इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच।